बांग्लादेश में काफ़ी दिनों से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं रिजर्वेशन कोटा के खिलाफ। 1 जुलाई से लेकर के 28 दिन हो गए, अब तक लगातार ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वैसे असलियत में देखा जाए तो 6 जून 2024 से लेकर के अब तक ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन हाँ ये है 1 जुलाई के बाद से लेकर के अब तक तो लगातार ही चल रहे हैं, इसमें कहीं भी पॉज नहीं आया है। और इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका है वहाँ पर कि 180 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पर मारे जा चुके हैं। 2500 से ज़्यादा स्टूडेंट को अरेस्ट कर लिया गया है और इनसे भी कई ज़्यादा लोग वहाँ पर ज़ख्मी हो चुके हैं। पुलिस ने हर जगह कर्फ्यू लगा दिया है और पूरी तरह से गैदरिंग को बैन कर दिया है। ग्रेनेड फेंक रही है पुलिस, शूट कर रही है स्टूडेंट्स को और हर एक तरीके से जुल्म कर रही है जिस तरह से किया जा सकता है या जिस तरह से एक डिक्टेटरशिप में किया जाता है। लेकिन क्या है ये रिजर्वेशन कोटा कि जिसकी वजह से स्टूडेंट बांग्लादेश के इतना बुरी तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इंडिया में रिजर्वेशन कोटा क्या है और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का क्या ये एक इतिहास है, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। पहले आपको यही समझने की ज़रूरत है कि जो बांग्लादेश था वो पहले बांग्लादेश नहीं बल्कि ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था और ये पाकिस्तान का एक हिस्सा हुआ करता था। आज का जो पाकिस्तान आप देख रहे हैं ये आज के ज़माने में पाकिस्तान कहलाया जाता है, लेकिन उस टाइम पर यानी 26 मार्च 1971 से पहले ये वेस्ट पाकिस्तान कहलाया जाता था। और इन दोनों की एक ही सरकार हुआ करती थी, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान की। लेकिन कभी भी वेस्ट पाकिस्तान ने ये नहीं चाहा कि ईस्ट पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो। एक्सपोर्ट यहाँ से ज़्यादा हुआ करते थे, यहाँ पर वर्कर्स ज़्यादा हुआ करते थे, काम ज़्यादा यहाँ पर हुआ करता था, लेकिन इन सब का फ़ायदा मिलता था वेस्ट पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, इस टाइप के शहरों में डेवलपमेंट हुआ करता था। लेकिन कभी भी बांग्लादेश में यानी उस टाइम के ईस्ट पाकिस्तान में भी कभी भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, ना ही वेस्ट पाकिस्तान की कभी सरकार ने चाहा। और एक बार जब पाकिस्तान में वोट हुए तो इतने ज़्यादा वोट अवामी लीग को बांग्लादेश में यानी उस टाइम के ईस्ट पाकिस्तान में पड़ गए कि अब ये होता कि ईस्ट पाकिस्तान की जो अवामी लीग थी वो वेस्ट पाकिस्तान को भी गवर्न करती। लेकिन ये होने नहीं दिया वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री ने, और उस टाइम पर उस मिलिट्री ने हमला बोल दिया वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान पर यानी आज के बांग्लादेश पर। और उस टाइम पर ही जिन लोगों ने साथ दिया लड़ने के और जो लोग लड़े वेस्ट पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो सारे के सारे लोग कहलाए गए, कौन कहलाए गए? मुक्ति बाहिनी के लोग। और मुक्ति बाहिनी के लोग जो कहलाए गए उन्हीं लोगों के बच्चों को और उन्हीं लोगों के बच्चों को आज रिजर्वेशन दिया जा रहा है। और उन्हीं को बांग्लादेश में इस टाइम पर फ्रीडम फाइटर्स कहा जाता है, क्योंकि वो लोग लड़े थे वेस्ट पाकिस्तान यानी आज के ओरिजिनल पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और कुछ लोग ऐसे थे वहाँ पर कि जो वेस्ट पाकिस्तान का साथ दे रहे थे और उनको कहा गया बांग्लादेश में रज़ाकार। यानी रज़ाकार एक इस तरह से हो गए कि जो ट्रेटर्स हो गए, जो एक आतंकवादी हो गए, जो देशद्रोही हो गए। और देशद्रोही को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है, बल्कि कुछ रज़ाकार को तो आज तक मारा गया और उनको सजाए मौत तक दी गई। तो आप कहेंगे ये जो रज़ाकार के ख़िलाफ़ जो मुक्ति बाहिनी वाले लोग लड़े थे और वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, अगर उनको सरकार बांग्लादेश की रिजर्वेशन दे रही है, नौकरियों में हिस्सा दे रही है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन लोगों को दे रही है, बल्कि प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाती है बांग्लादेश के जो स्टूडेंट हैं इस बात के ख़िलाफ़ इस रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनके बच्चों को क्यों दिया जा रहा है। और फिर उनके बच्चों को तो छोड़ो, उनके बच्चों के बच्चों को भी दिया जा रहा है। और यही बात तो खिलाफ है कि जो भाई जिन्होंने असलियत में लड़ा वो तो ठीक है, लेकिन जो उनके बच्चे हैं वो किस बात के हकदार हैं? उन्होंने तो नहीं लड़ा, वो तो फ्रीडम फाइटर्स नहीं है, तो उनको रिजर्वेशन क्यों? और फिर उनके बच्चों को रिजर्वेशन क्यों? तो इस हिसाब से लगभग टोटल 56% रिजर्वेशन बांग्लादेश में हो जाता है। तो फिर उन लोगों को नौकरियां ही कहाँ मिलेंगी, उन स्टूडेंट्स को जो मेरिट के बेस पर आते होंगे? आप देखोगे 44% सिर्फ मेरिट के बेस पर यहाँ पर नौकरियाँ खाली हैं, जबकि 5% एथनिक माइनॉरिटीज़ को रिजर्वेशन मिल जाता है, 1% उन लोगों को रिजर्वेशन मिल जाता है जो डिसेबल हैं, और 30% फ्रीडम फाइटर्स को मिल रहा है। और फ्रीडम फाइटर्स में मैंने जो बताया अभी, बच्चों को फ्रीडम फाइटर्स के और बच्चों के बच्चों को भी फ्रीडम फाइटर्स के, तो यानी बच्चों के बच्चों यानी ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं फ्रीडम फाइटर्स के, उनको भी फ्रीडम फाइटर्स इस टाइम पर बांग्लादेश की सरकार मान रही है। 10% वुमेन को रिजर्वेशन मिल जाता है
और 10% वेरियस डिस्ट्रिक्ट जो वहाँ पर काफ़ी पिछड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, शहर हैं, उन लोगों को भी रिजर्वेशन दिया जाता है। तो फिर मेरिट के बेस पर जो लोग स्टूडेंट आ रहे हैं फिर उन्हें वहाँ पर रिजर्वेशन दिया नहीं जाता। असल में बात तो यह है ना, सब लोगों को रिजर्वेशन और फ्री का खाने का, फ्री की नौकरी के आदत लग चुकी है, जैसे इंडिया में लग चुकी है। इंडिया में क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग, तो यहाँ पर धर्म के बेस पर तो दिया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर किस बेस पर दिया जाता है? कास्ट के बेस पर। एससी को दिया जाता है, एसटी को दिया जाता है, ओबीसी वालों को दिया जाता है और ईडब्ल्यूएस वालों को दिया जाता है। लेकिन बांग्लादेश में तो यहाँ पर अगर रिलीजन के बारे में बात करें तो लगभग 90% से ज़्यादा मुस्लिम्स लोग रहते हैं और ऑफिशियल रिलीजन भी इस्लाम है। तो इस वजह से सब के सब तो मुस्लिम हो गए, तो अगर धर्म के बेस पर दिया जाता तो सारे के सारे को मतलब रिजर्वेशन हो जाता सबका। तो इस वजह से नई बात लेकर के आए, यानी फ्रीडम फाइटर्स को दिया जाएगा वहाँ पर रिजर्वेशन। यहाँ पर आप देखोगे 1972 के बाद ही से, यानी जस्ट आज़ादी के मिलने के बाद ही 30% जॉब को रिजर्व कर दिया गया था फ्रीडम फाइटर्स के लिए, 10% अफेक्टेड वुमेन के लिए और बाकी लोगों के लिए। लेकिन उसके बाद 1997 की बात करें तो 1997 में जब उन फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे होने लगे तो बच्चों के लिए रिजर्व कर दिया, और 2010 में जब उन बच्चों के बच्चे होने लगे तो उन फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए भी रिजर्व कर दिया गया ये कोटा 30% वाला। और इसी वजह से 2013 में यही क्लैशेस बांग्लादेश में देखने को मिले थे कि यहाँ पर कि भाई बच्चों को क्यों दिया जा रहा है, वो तो कोई वहाँ के मतलब फ्रीडम फाइटर्स नहीं हुए। तो इस पर जो बांग्लादेश की इस वक्त की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उनका उल्टा ही जवाब आता है। उनका उल्टा जवाब ये आता है कि अगर भाई फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को या उनके बच्चों के बच्चों को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा तो क्या रजाकार्स को दिया जाएगा? रजाकार कौन हो गए? रजाकार वही लोग हो गए जो पाकिस्तान यानी उस वक्त के वेस्ट पाकिस्तान के साथ लड़े थे, यानी उनका साथ दिया था। और मुक्ति बाहिनी के लोग वो थे कि जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी, और वही लोग फ्रीडम फाइटर्स बने। लेकिन 2018 में अगर बात करें तो 2018 में इन रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन अब 2024 में जो इस टाइम पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर फिर से रिवाइव कर दिया है और फिर से वही सेम सिस्टम 56% वाला रिजर्वेशन वाला लागू कर दिया है। वहाँ के प्रोटेस्टर्स का ये कहना है कि अगर आप 10% वुमेन को दे रहे हो या 5% माइनॉरिटीज़ को दे रहे हो या फिर किसी और धर्म वाले को दे रहे हो जो वाकई डिसेबल हैं या उनको मतलब वो इस बात के हकदार हैं कि उन्हें रिजर्वेशन देना चाहिए, तो हम उसके ख़िलाफ़ नहीं हैं। लेकिन 30% जो फ्रीडम फाइटर्स को दे रहे हो हम इसके खिलाफ हैं। फ्रीडम फाइटर्स को अगर आप देते रिजर्वेशन तो ठीक था, लेकिन फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को क्यों दिया जा रहा है? और इसी वजह से यहाँ पर पूरी तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं और लोग भी इसको इतना ज़्यादा यूँ ले रहे हैं क्योंकि ये एक मुस्लिम कंट्री है। यहाँ पर 91% से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, और आप यहाँ पर देखोगे जहाँ पर भी मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं दंगे होते हैं। और इस वजह से भी होते हैं कि बांग्लादेश भी एक ऐसी कंट्री है जो इलिटरेसी की तरफ अभी भी ज़्यादा है, यहाँ पर इलिटरेट लोग ज़्यादा रहते हैं। उम्मीद है बांग्लादेश की सरकार इस टाइम पर इन स्टूडेंट को बिल्कुल पूरी तरह से उनकी बात मानेगी और रिजर्वेशन को ख़त्म करेगी। ये जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को, फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन को दिया जा रहा है, और बहुत ही जल्दी ये प्रोटेस्ट फिर ख़त्म होंगे और ये बुरी तरह से जो उन पर अत्याचार हो रहा है कि ग्रेनाइड फेंके जा रहे हैं, डायरेक्ट शूटिंग कर दी जा रही है, ये ख़त्म होगा। वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।